मिला, ज्ञान में सिमरन क्या मिला आपको? उन्होंने पढ़ के बोले पढ़ के सुनाओ। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। तो उन्होंने कहा लास्ट का शब्द जरा 3-4 बार बोलो, बोलते जाओ, रुकना नहीं जब तक मैं बोलूँगा। अब ये नौरा बोल रहा है मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। फिर उन्होंने कहा दिल से बोल रहे हैं मैनो बख्श लो, तुम्हाला बख्शिश पाहिजे, तुम्हाला माफ़ी पाहिजे? हाँ पाहिजे मला। दिल से बोल रहे, हाँ दिल से बोल रहे कि ऊपर अंतर मन से बोल रहे कि ऊपर मन से बोल रहे? अंदर मन से बोल रहे। मतलब तुम्हें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी चूकी है, जब तुम्हें बख्शिश चाहिए। अब इधर पत्नी से पूछते चलो पढ़ो तुम निरंकारी सिमरन पढ़ो, वो पढ़ने लगी तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, बार बार बोलो। पत्नी बोलने लगी मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। अब हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा ने कहा बख्शिश की ज़रूरत तुम्हें भी है, बख्शिश की ज़रूरत तुम्हें भी है, माफ़ी तुम्हें भी मांगना है। और यही शब्द कुरान में है मैनो बख्श लो इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं सियाकार हूँ, गलती मेरी है, मिस्टेक मेरी है, कमी मेरी है, चूकी मेरी है, खामी मेरी है, गलत मैंने किया, मुझे माफ़ कर दो, मैनो बख्श लो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने आप को पापी देखूं, दुनिया को क्यों पापी देखूं? तो यूनुस पैगंबर जब मछली के पेट में गए तो उनको क्या कहना चाहिए था? 1 लाख गांव की संख्या थी, उनको कहना चाहिए था ये गांव वाले कितने नालायक हैं। मी ब्रह्म, माझ्याकडे ब्रह्म ज्ञान है, एक मालिक की ओळख है, मी सगळ्याला सांगितलं, माझी पत्नी सुद्धा ऐकली नहीं, मेरे नातेवाईक भी सुने नहीं, गांव वाले कितने नालायक है, मालिक सबको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं बोले। और यही चीज़ मोहम्मद पैगंबर ने जब ताइफ गांव में गए यही ब्रह्म ज्ञान लेकर गए। ताइफ गांव वालों ने क्या किया मालूम है? आज तक तो हम प्रचार के लिए जाते, किसी ने एक थप्पड़ नहीं मारा, किसी ने एक पत्थर नहीं मारा। मोहम्मद पैगंबर को इतने पत्थर मारे कि जूते में खून भर गए। और निराकार प्रभु ने फरिश्ता भेजा कि दुआ करो, अभी ये गांव के ऊपर हम पहाड़ गिराते हैं, पूरा गांव ख़त्म हो जाएगा। तो मोहम्मद पैगंबर ने क्या कहा? नहीं, अगर ये नहीं सुन रहे, अगर ये नहीं मान रहे, इनको हलाक मत करो, इनकी औलाद मानेगी। और आपको हिस्ट्री मालूम होना चाहिए कि वही गांव से मोहम्मद इब्ने कासिम सिंध के रास्ते से, केंद्र प्रचारक महात्मा कह रहे थे सिंध के रास्ते, अभी जो हरियाणा से हम लोग वापस आ रहे, वही सिंध के रास्ते से मोहम्मद इब्ने कासिम आए थे और यही ज्ञान लेकर आए थे। और वो कहते हैं कि निरंकारी मिशन जो ज्ञान की बात करता है वो मोहम्मद इब्ने कासिम का लाया हुआ ज्ञान है, वही सच्चे मालिक की ओळख है, वही एक निराकार का ज्ञान है। तो हमें दुनिया वालों को ये कहना वो पापी है नहीं, वो गलत है नहीं, मैं गलत हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मुझे बख्शिश की ज़रूरत है, मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर प्रेम कम है, मेरे अंदर लोगों के ताल्लुक से भाव अच्छे नहीं है, मैं अपने भाव को सुधारूं और सबको मिलना चालू करूं। तो ये सिमरन सिखाता है इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, पापी तो मैं हूँ। जब मैं दुनिया में ढूंढने गया कि दुनिया को सुधारूं, दुनिया में पापी इंसान ढूंढूं, तो सबसे बड़ा पापी तो मैं मिला, मेरे से बड़ा पापी तो कोई है नहीं। तो मैं अपने पाप को दूर करना शुरू करूं, मैं अपनी इस्लाह करूं और सिमरन बोलूं तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। अब ये सिमरन के जो बोल है ना, सिमरन के बोल बहुत इम्पोर्टेंट है। ये माता सुदीक्षा जी बोलती है, शब्द नहीं है तो शब्द तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन शब्द है। लेकिन माता सुदीक्षा जी क्या बोलती है? ये शब्द नहीं है, ये मन के भाव है। हम मालिक के शरण में, मैं तेरी शरण हा, मैं रेल में नहीं हूँ, मैं बस में नहीं हूँ, मैं पृथ्वी में नहीं हूँ। अभी अचानक कुछ होगा, ये रेल कहाँ गिरेगी, विमान कहाँ गिरेगा, बस और रिक्शा कहाँ गिरेगी, हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें ये कहना मालिक मैं तेरे हाथ में हूँ, तेरे कब्जे में हूँ, मैं तुझे ताबेदार, तेरे ताबे में हूँ, मैं तेरे शरण में हूँ और तेरे शरण में मुझे कोई टेंशन नहीं। ये ड्राइवर कैसा चलाएगा, क्या करेगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। मालिक मैं तेरे शरण में हूँ और तेरी हिफाजत में हूँ। और तेरी शरण में जाने के बाद इसकी उदाहरण ऐसी है कि एक बच्चा माँ की गोद से बिछड़ गया है, रो रहा है, चिल्ला रहा, आप उसको सोना दो, चांदी दो, खाना दो, पानी दो, वो माँ को ढूंढ रहा। जैसी माँ मिलेगी तो वो शांतता में आ जाएगा, खामोश और चुप हो जाएगा। बच्चा बोलेगा नहीं कि मम्मा की गोद में आ गया, मैं सुरक्षित हो गया, मुझे माँ मिल गई।
ये नहीं बोलेगा। तो ऐसे ही हम जो सिमरन बोल रहे, मैं तेरी शरण हार। अभी हम मुस्लिम लोगों ने नमाज पढ़ा, हम लोगों ने सिमरन किया। नमाज जब ही कबूल होगी जब मालिक की याद में हम लगेंगे, एकमिक होंगे, मालिक के साथ जुटेंगे, दुनिया से ख्याल को निकालेंगे। सिमरन हमारा निरंकारी सिमरन उसी वक्त कबूल होगा जब हम मैं तेरी शरणहा बोलेंगे, तो मालिक की याद में डूब जाएंगे, दुनिया को भूल जाएंगे, तो ये सिमरन कबूल होगा। और जब ये सिमरन कबूल हुआ तो मैं आपको बताऊंगा, तांडा के अंदर 200 तांडा के अंदर बंजारा समाज के लोग नांदेड़ में, यावतमाल में नशा मुक्त हो गए, उनके घर में खुशी आ गई। मैं 10 साल से नमाज पढ़ रहा, मैं 10 साल से सिमरन कर रहा, निरंकारी हूँ, मेरे घर में खुशी क्यों नहीं आई? मैं झूठा हूँ, मैं नमाज पढ़ने में झूठा हूँ, मैं सिमरन करने में झूठा हूँ, मैं मालिक के साथ लग नहीं रहा, मैं तेरी शरणहा बोल रहा। सुबहाना का तू बेऐब है, तू पाक है, तू सब कुछ कर सकता, बिना हाथ के करता है, बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, तू निराकार है, तेरा कोई जिस्म आकार नहीं, तू सब कुछ करता है, मेरी मदद कर सकता, लेकिन मैं झूठा हूँ, इस प्रभु निराकार पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ। मैं नमाजी तो हूँ, 10 साल से नमाज तो पढ़ रहे, नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे यहाँ पर पेशानी पर, चेहरे पे काले गट्टे आ गए, लेकिन मैं झूठा हूँ, अल्लाह की कसम मैं झूठा हूँ। मैं अल्लाह के साथ लगा ही नहीं, मैं निराकार के साथ लगा ही नहीं, मैं निराकार की कदर नहीं की। कुरान में एक शब्द लिखा हुआ है, वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी। इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की, इन्होंने अल्लाह की पहचान नहीं की, इन्होंने अल्लाह की वड़क नहीं की, ये अल्लाह के साथ जुटे नहीं, ये अल्लाह के साथ मिले नहीं। यही निरंकारी मिशन कहता है कि तुम्हें ज्ञान लेना है, पाशपरन लेना है, नौखंड की मायती लेना है। नौखंड में कोई खुदा नहीं, नौखंड को